ज़ायरा नोट अपने कस्टमर्स के लिए लाए है दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको लॉन्ड्री सर्विसेज पर मिलेंगे फ्लैट 15% ऑफ। ज़ायरा नोट की सर्विसेज है ब्लैंकेट वॉश, कारपेट डीप क्लीनिंग, कर्टन क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री, शू लॉन्ड्री, सोफा डीप क्लीनिंग, स्टेन रिमूवल और स्टीम प्रेस। तो इस त्योहार के मौके पर तैयारियां कीजिए ज़ायरा नोट के साथ। हमारे कॉरपोरेटर वसीम भाई, इन्होंने इस प्रचार का कार्यालय का उद्घाटन हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री नसीम सिद्दीकी साहब के हाथों से हुए हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट रशीद ताहिर मोमिन साहब, हमारे बड़े भाई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट शोएब गुड्डू साहब, हमारे एआईसी से आए हुए कैप्टन साहब, हमारे गुप्ता जी कल्याण से आए हुई खांडेकर मैडम और भिवंडी शहर महिला अध्यक्ष रुखसाना ताई कुरैशी। मैं सबसे पहले आपको भिवंडी वासियों को जो वादा करता हूँ वो वादा ये है कि जो 20 साल में जो भिवंडी में जो कुछ विकास हुआ नहीं वो सबसे पहला मैं विकास करूंगा। ये आपको मैं सबसे पहले मैं वादा करता हूँ। आम आदमी को क्या चाहिए, जो गल्लो गली में अपने घर में अपने कॉम्प्लेक्स पे सामने जो सड़क चाहिए वो सड़क अच्छी होनी चाहिए, वो सड़क कराऊंगा। मैं आपको वादा करता हूँ कि भिवंडी के अंदर पानी का बहुत प्रॉब्लम है, वो पानी का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। आज भिवंडी के अंदर जो आईजीएम हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल की मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी जो दुर्दशा है वो सभी को पता है, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे नेता इंदिरा जी गांधी, जब उनका स्मृति दिन था उस दिन मैं उनको पुष्पार्घ्य करने के लिए मैं उधर गए थे, लेकिन जबकि मैं अंदर गए जो मशीनरी जो गंज पड़ी है, मैं एक डॉक्टर को पूछा क्या चल रहा है, तो डॉक्टर बोल रहे कोई एक्सरे का इधर मशीन नहीं है, कोई एमआरआई का मशीन नहीं है, मतलब जो फैसिलिटी चाहिए कुछ नहीं है। हम चेक करते हैं और आगे भेज देते पेशेंट को। ये दुर्दशा ही भिवंडी के अंदर है। आपको पता है कि पश्चिम से आज मुझे उम्मीदवारी मिली है महाविकास आघाड़ी से, और जिस पश्चिम में 2 बार जो भारतीय जनता पार्टी का आमदार इस पश्चिम से चुन के आया है 2014 2019 में, आपको पता है 10 साल में 8 साल उन्हीं की सरकार थी। उन्हीं की सरकार में जो भिवंडी का विकास करने का था वो विकास उन्होंने किया नहीं, और अभी जो बैनर लगा है आपकी बार तीसरी बार विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मैं खड़ा हूँ, मुझे वोट डालिए और भिवंडी का विकास मैं करूंगा। लेकिन जो 10 साल में आप विकास नहीं किया वो आगे क्या विकास करने जा रहे हैं आप देखिए। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं वादे पे बहुत पक्का हूँ। मैं आपको पता है मैं वादे पे बहुत पक्का हूँ। हमने परसों हमारे उत्तर प्रदेश से हमारे एक्स प्रेसिडेंट नदीम जावेद साहब आए थे, आपको पता है। मैं उस मंच पे भी बोला हूँ और मैं आज भी बोल रहा हूँ, आपके दुआ से तो मैं चुन के आ रहा हूँ।
और मेरी जीत तो पक्की है। लेकिन मैं वादा करता हूं, जीतने के बाद 2 साल में 24 महीना आता है। अगर 24 महीने में भिवंडी में आपको बदलाव नहीं दिखाया तो 25वें महीने में मैं एमएलए का राजीनामा दूंगा। ये तो आपको पहले ही बताया, ये वादा कर रहा हूं मैं आपसे। और जो विकास नहीं हुआ वो सबसे ज्यादा विकास मैं करूंगा। हमारे वसीम भाई और दरगाह दीवान शाह दरगाह से हमारे जो भी कार्यकर्ता है, महाविकास आघाड़ी का, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को मन से मैं शुभेच्छा दे रहा हूं और मेरा दोस्त समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दीवान साहब रहमतुल्लाह अलैह की इस दरगाह में सभी जिम्मेदार साथियों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जनाब रशीद भाई बैठे हुए हैं। हमारे कैंडिडेट जनाब दयानंद चुरगे साहब, जिला अध्यक्ष एनसीपी जनाब शोहेब साहब, हमारे बीच में इस लोकसभा सीट के कोऑर्डिनेटर जनाब गुप्ता साहब, हमारे इंचार्ज दिल्ली से चल के आए कैप्टन डाबर साहब, हमारी बहन रुखसाना साहिबा, दीगर मोर्जिद हजरात। दोस्तों, एक मीटिंग और आगे है, बातें मुझे बहुत सारी करनी थी। मैं तो सिर्फ आपसे कह के चला जाऊंगा। यहाँ ज्यादातर पावर लूम से जुड़े हुए लोग हैं। मुझे बताया गया कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब पावर लूम कारोबार का सत्यानाश कर दिया जाता है। यहाँ तकरीबन 8 लाख से ज्यादा पावर लूम है। उनमें से 3 लाख पावर लूम भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति की वजह से बंद हो चुके हैं, ये मुझे बताया। और वो स्क्रैप में, कबाड़ में बेचे जा चुके हैं। लोग भूखों मरने के लिए मजबूर हैं। मैं जानता हूं कि भिवंडी हिंदुस्तान में नहीं, एशिया में सबसे ज्यादा पावर लूम वाली जगह है, सबसे ज्यादा। ये पावर लूम बंद होने से दूसरे कारोबार को भी फर्क पड़ेगा। पावर लूम से आप 4 पैसे कमाएंगे तो अपने बच्चों को जूते भी दिलाएंगे, अपने बच्चों को कुछ दूसरा सामान भी दिलाएंगे, घड़ी भी दिलाएंगे। यानी पावर लूम को घाटे में आने की वजह से और कारोबार भी खत्म हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। ये साजिश है, ये साजिश है। और एक साजिश क्या है? भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो इशारे पे कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कुछ हमारे ही भाई बीच में आकर के वो भी चुनाव लड़ने लगे। मेरे भाई, मुझे जवाब मत दो, दिल में हाथ रख करके ये बताओ कि अगर एक वोट भी उन लोगों को गया या आपका वोट बटा, इसका फायदा किसको होगा? अगर बीजेपी को फायदा होता है तो हमारा जो कारोबार खत्म कर रही है बीजेपी को हराने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कारोबार लाने की बात कर रहा हूं। जो बीजेपी ने हमारा कारोबार खत्म कर दिया, वो बीजेपी की सरकार बनाना है या आपको इंडिया अलायंस की जो आपके भाषा में क्या करते हैं, महाविकास आघाड़ी की सरकार लाना?
मेरे दोस्तों ज्यादातर यूपी के हैं आप। आपने ठान लिया तो लोकसभा की सीट में, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 71 सीटों से 33 सीटों में आके टिक गई। 71 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन आपका वोट बटा नहीं और आप सब लोग वोट डालने गए। वोट जरूर डालना मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी अगर कहीं पूछ है तो वो वजह है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आपको वोट का अख्तियार दिया। अगर वोट है आपका तो हमारी मस्जिदें सलामत है। अगर वोट है आपका तो हमारे मदरसे सलामत है। वरना क्या कर रहे हैं ये मदरसों और मस्जिदों के साथ? हमें किसी हिंदू भाई, ईसाई भाई या किसी से कोई एतराज नहीं, वो हमारे भाई हैं, हम उनको गले लगाते हैं। लेकिन ढूंढ करके एक निशाना बना करके आपको तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, डर का माहौल कायम किया जा रहा है। कहते हैं मुसलमान डरा हुआ है। भाई मेरे, आप डरे हुए हो। मुसलमान किसी से नहीं डरता, अगर डरता है तो सिर्फ अल्लाह ताला से डरता है और किसी से नहीं डरता। सबकी इज्जत करता है, सबका लिहाज करता है, इसका मतलब डरना नहीं है। क्यों नहीं डरता? क्योंकि हम उसकी निस्बत का ताज रखते हैं। किसकी? उसकी अल्लाह ताला की। उसकी निस्बत का ताज रखते हैं, यानी हर मर्ज का इलाज रखते हैं। उसकी निस्बत का ताज रखते हैं, यानी हर मर्ज का इलाज रखते हैं। और खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। ये हुसैनी मिजाज रखने वाले कब से डरने लगे भाई? ईमानदारी से बताओ, कब से डरने लगे? हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम सबको गले लगाते। हमारा मानना है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली माने अमीर आदमी, झोपड़ी माने गरीब आदमी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। किससे? अल्लाह ताला से। दुआ कीजिए हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा, हमें भारत को टूटने नहीं देंगे। और इसीलिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चले। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चले। भारत जोड़ो नफरत छोड़ो ये नारा था। किससे नफरत की जा रही है? इस हिंदुस्तान में नारा लगाया राहुल गांधी जी ने, 11,000 किलोमीटर पैदल चले और नारा लगाया भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। मुसलमानों नफरत किससे की जा रही है? मुसलमानों से नफरत की जा रही है, दलितों से नफरत की जा रही है, हमारे जो ओबीसी हैं उनसे नफरत की जा रही है, हमारे शेड्यूल ट्राइब है उनसे नफरत की जा रही है। सबसे ज्यादा नफरत हमसे की जा रही है। अरे हमारी लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी 11,000 किलोमीटर चले और हम अगर उनके साथ नहीं खड़े हुए तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा? मुझे बताओ कौन हमारे साथ खड़ा होगा? वक्त है, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न रहेगी, दास्तां हो तुम्हारी दास्तां भी न। समझ लो, वोट बटना नहीं चाहिए। मर्जी आपकी है, मैं कह के चला जाऊंगा। क्या हो रहा है यूपी में? देखिए, कहीं देखिए मॉब लिंचिंग हो रही है। कोई भी अगर गाय लेके आ रहा है, कोई मुसलमान उनको मार दिया। मस्जिदों में लेकर के झंडे फहराए जा रहे हैं। अरे भाई, अपना जुलूस निकालो, तुम भी निकालो, हम भी निकालें, ऐसा मत करो। क्या किया जा रहा है? पकड़ के कहीं मिला उसको मार के काट दिया। क्या हाल है आज?
मैं सीधा एक बात कह के अपनी बात कर खत्म करता हूं कि दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। ये भाजपा की सरकार के टाइम पे मैं कह रहा हूं। तमसील माने मिसाल। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। क्या यार, क्या मचा रखा है भाई। अगर दिल को छू लेने वाली बात कह रहा हूं मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन आगे प्रोग्राम में फिर कभी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपके बीच में आऊंगा। मेरे मुसलमानों, आजिज़ी खुदा को पसंद है, आजिज़ी खुदा को पसंद है। आज आपका ये भाई, आपका ये चाचा, बच्चों का मैं चाचा हूं, किसी का मामा हूंगा। आज ये आपका भाई, आपका ये चाचा आजिज़ी के साथ कहता है कि मैंने जो बातें कही हैं, अगर मेरी बातें जायज हैं तो खुदा के वास्ते मेरी जायज मानकर, बात मान के मेरा हौसला बढ़ा दो, मैं आपका एहसान मानूंगा। अगर मेरी बात जायज है तो मेरी जायज बात मान के हौसला बढ़ा दो, मैं आपका एहसान मानूंगा। और अगर नाजायज है मेरे भाई, 1 मिनट में बैठते जा रहा हूं, मुझे बता दो कि जायज क्या है, इंशाल्लाह अभी आपके पीछे चल दूंगा। मुझे कुछ किसी से नहीं लेना। मैं 29 साल विधायक रहा, मैं 4 बार मिनिस्टर रहा, पार्टी चलाई, सरकार चलाई, 18 विभाग का मंत्री उत्तर प्रदेश में, एक टाइम पे 18 विभाग में। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे सिर्फ अगर ख्वाहिश है तो सबके साथ साथ, हिंदू, सिख, ईसाई, सबके साथ साथ मेरी कौम भी आगे बढ़े। इसके अलावा मेरी कोई लालच नहीं। सब आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े, सब आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े। अगर मेरी जायज है तो खुदा के वास्ते मेरी जायज बात मान लीजिए, मेरा हौसला बढ़ा दीजिए, और नाजायज है तो मुझे समझा दीजिए कि जायज क्या है, मैं आपकी जायज बात मानूंगा। और आखिर में कह दूं कि अगर मेरी बात जायज होते हुए भी नहीं मानना तो मुझे पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी बची। जब तक एक एक आदमी को ये इंडिया अलायंस गठबंधन में नहीं जोड़ दूंगा, सारी जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं। अरे कहां जाऊं भाई, अपनों से अपनी बात कह रहा हूं, मैं गैरों से नहीं कह सकता। अगर मेरी बात जायज है तो फिर दयानंद जी आपके बीच में ही, चोरगे जी, एक भी वोट घर में नहीं रहना चाहिए, और जो वोट काटना चाहते हैं उनसे कुछ नहीं बोलना है। एक भी वोट इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इतना वोट डालिए, इतना वोट डालिए कि भाई चोरगे जी जीते, भाजपा की जगह हमारी इंडिया अलायंस की जो सरकार है वो बने, हमारे नेता राहुल गांधी जी मजबूत हो, हमारे नेता एनसीपी के शरद पवार जी मजबूत हो, बाला साहब हमारे जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो मजबूत हो। मेरे भाई तभी काम चलेगा। इंशाल्लाह इस बार करके देख लीजिए, दोबारा शिकायत का मौका नहीं होगा। मैं अगली बार आ करके चुनाव के बाद में फिर आता हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ज्यादातर लोगों को 100-200 रुपए आपके खर्च कराऊं। भले ही आपका धंधा खत्म हो रहा है, लेकिन आपकी मैं भी चाय पीऊं जा करके, मेरी भी एक तमन्ना है। चुनाव के टाइम पे फुर्सत नहीं मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।